मथुरा एक पौराणिक शहर है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। यमुना के तट पर बना हुआ ये सुंदर शहर अपने आप में अनोखा है। वह धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यता से परिपूर्ण शहर है। सुविख्यात यमुना नदी जिसके किनारे ये मथुरा शहर बसा हुआ है, परंतु दुर्भाग्यवश आज यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित और मैली हो चुकी है। मथुरा क्षेत्र में उद्योगों की भरमार के साथ वहां का कूड़ा कचरा यमुना के तट पर फेंकने की मानो होड़ सी लगी है। यमुना के इस चित्र को बदलने के लिए और इसको निर्मल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत माननीय नितिन गडकरी जी ने संकल्प ले रखा है। STPs सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें शहरों से निकलने वाले प्रदूषित जल का शुद्धिकरण किया जाता है। वैसे तो यमुना नदी के शुद्धिकरण हेतु इसके पूर्व 44 MLD क्षमता वाले पहले से STPs लगे हुए थे, परंतु बढ़ती जनसंख्या व औद्योगिकरण के चलते STPs प्रभावहीन साबित हो रहे थे, जिससे यमुना के अधिक मैली तथा प्रदूषित होने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस परिस्थिति में सुधार करने, यमुना को स्वच्छ, सुंदर एवं निर्मल बनाने हेतु और मथुरा वासियों को स्वास्थ्यवर्धक प्रकृति एवं पर्यावरण प्रदान करने हेतु NMCG व गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वर्तमान में यमुना नदी पर कार्यरत 44 MLD क्षमता वाले STPs को बढ़ाकर 68 MLD क्षमता वाले अधिक शक्तिशाली STPs लगाने का निर्णय NMCG ने लिया है। यमुना नदी के शुद्धिकरण के इस प्रकल्प हेतु लगभग 438 करोड़ रुपयों की निधि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने लिया है। मथुरा हमारी धार्मिक विरासत और श्रद्धा का विषय है। यमुना का दूषित पानी हम सब के लिए चिंता का विषय है। ये बहुत खुशी की बात है कि अब यमुना के दूषित पानी को शुद्ध करके इंडियन ऑयल उसका उपयोग करेगी। आम का आम, गुठली के दाम। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से मथुरा केवल अच्छी नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, तो यहाँ का परिसर अच्छा होगा। और अगर यमुना अगर अच्छी हुई तो रोजगार के लिए, पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सहयोग से ये प्रकल्प अपने आप में एक अनूठा प्रकल्प है जो देश के विकास में एक नई दिशा देगा। अभी यमुना नदी से पानी की निकासी घरेलू तथा औद्योगिक आपूर्ति के लिए की जा रही है। गोकुल बैराज मथुरा से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ लीटर पानी IOCL की मथुरा रिफाइनरी को दिया जाता है। अब माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयासों से IOCL को ट्रीटेड सीवेज के प्रयोग में लाने की सहमति दी है। अब IOCL 20 MLD ट्रीटेड सीवेज मथुरा STPs से खरीदेगा, जिससे यमुना में पानी की बचत होगी। इसके अतिरिक्त 38 MLD ट्रीटेड सीवेज का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए होगा। वर्तमान स्कीम में सभी पुराने STPs का पुनर्उद्धार तथा नए STP के निर्माण के साथ 15 साल तक उनके रखरखाव व बिजली की लागत का खर्चा भी केंद्रीय सरकार वहन करेगी। ये स्कीम अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसमें पूरे शहर की सभी सीवेज पंपिंग स्टेशंस, STPs व नालों के रखरखाव का दायित्व एक ही कंपनी पर होगा, यानी वन सिटी वन ऑपरेटर। आगामी 2020 के अक्टूबर महीने तक कार्यान्वित होने वाले नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से न केवल यमुना नदी की सफाई होगी, न ही केवल मथुरा स्वच्छ सुंदर सिटी बनेगा, बल्कि नदी में अविरलता भी बढ़ेगी और सुधार भी होगा। इस स्कीम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इस कार्य का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी पर आधारित PPP परियोजना के तहत हो रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण लागत का 40% भुगतान निर्माण कार्य पूरा होने पर किया जाएगा। बाकी बचा 60% शेष भुगतान रखरखाव की लागत एन्युटी की तौर पर 15 साल तक पूर्ण रूप से पानी शुद्धिकरण करने पर किया जाएगा।